कंप्लीट यूट्यूब पर जितने भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स पर, उन सभी वीडियो लेक्चर्स के कंपैरिजन में ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको सबसे बेस्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगी जेईई एडवांस तक के लेवल की। बेसिक्स से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। आप कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियसली ईयर्स के अंदर जो जेईई ने क्वेश्चन पूछे वहाँ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस विल बी द बेस्ट प्रॉब्लम्स अवेलेबल ऑन रिवर बोट सिस्टम। हेलो प्यारे बच्चों, ये हम सबका अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स अवर पैशन, जहाँ पर आपको मिलता है आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी और सीबीएसई से रिलेटेड फिज़िक्स का बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट। सो मैं सिर्फ ये चाहूँगा आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, पूरा समझिए। डाउट्स अगर कहीं आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, या जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर था, और इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी हमें। जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। नोटबुक पेन निकाल लीजिए, प्रॉब्लम्स आप नोट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो हमें करनी है इन प्रॉब्लम्स की। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस जल्दी से, मैं 3 केसेस है यहाँ, 3 केस आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट याद दिलाता हूँ आपको क्या पढ़ा था हमने। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर इस रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट आप इसको, रिवर जिधर फ्लो करती है उसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस करना है इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से, तो शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करने के लिए दिस विल बी अवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इस डायरेक्शन में ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इधर तो जाना चाह रहा है, इनफैक्ट इधर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर रिवर का फ्लो होगा, बट जाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो कितने एंगल पर उसको इस वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाते हुए ट्रेवल करना चाहिए ताकि वो इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो कितने एंगल पर उसको वाई एक्सिस के साथ में ट्रेवल करना चाहिए। तो बच्चों, फर्स्ट जो रिजल्ट है इसमें वो ये है साइन थीटा। जो साइन ऑफ थीटा है वो कितना होना चाहिए इस केस के लिए, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी बी आर। अगर रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जो वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से डिवाइड करें तो हमें एंगल मिलेगा कि वाई एक्सिस के साथ में कितने एंगल पर हमें मूव करना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रखिए। इसी केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से बोट ने मूव करना स्टार्ट किया और फाइनली बोट यहाँ पहुँचने पाएगी, तो रिवर के ड्यू टू कोई एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग होगा। सो यहाँ पर ड्रिफ्ट 0 होगा। और ड्रिफ्ट 0 होने की कंडीशन क्या होती है, ड्रिफ्ट 0 होने के लिए, ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज़ द केस फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, रिमेंबर इट। नेक्स्ट जो सेकंड केस है, उस सेकंड केस अब मैं आपको बताता हूँ। सेकंड केस में
अगर रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज़्यादा हो, अगर वेलोसिटी जो रिवर की है वो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो क्या आप ड्रिफ्ट को जीरो बनाने पाएंगे? तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल होता है जब रिवर की वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से कम हो। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? अगर रिवर की वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज़्यादा है तो उस केस में हम ड्रिफ्ट को जीरो तो नहीं बना सकते, बट क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मिनिमाइज़ करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ट्रेवल करना होगा? मिनिमाइज़ करने के लिए देखिए, ये कितना एंगल इस वाई एक्सिस के साथ में बनाते हुए ट्रेवल करना होगा बोट को, कितना एंगल बनाते हुए बोट को ट्रेवल करना होगा ताकि ड्रिफ्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। इस केस में ड्रिफ्ट बच्चों जीरो नहीं होगा। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ड्रिफ्ट कुछ तो होगा, ठीक है। सो मिनिमाइज करने के लिए कितने एंगल पर ट्रेवल करना होगा? तो साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर इस केस में वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर जी, इस एंगल का उल्टा है, यहाँ रेसिप्रोकल है उसका। यहाँ वी आर जी बाई वी बी आर था, यहाँ वी बी आर बाई वी आर जी है। यानी कि इतना एंगल बनाते हुए, ये एंगल बनाते हुए बोट को ट्रेवल करना होगा ताकि वो ड्रिफ्ट को क्या कर सके, मिनिमम कर सके। ये हम प्रूव कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं बच्चों थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? अगर वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहे मिनिमम टाइम में, अगर इस रिवर को उसको क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, सो टाइम की वैल्यू मिनिमम रखनी है, फॉर टी मिनिमम। तो टाइम की वैल्यू मिनिमम रखने के लिए क्या करना होगा? टाइम की वैल्यू मिनिमम रखने के लिए देखिए, अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसके लिए ये मेथड है कि वो स्ट्रेट ट्रेवल करे। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वो ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रहा होगा? एक्चुअल में इस डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो खुद से तो ट्राई करेगा सीधा जाने की, बट रिवर के फ्लो के ड्यू टू वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ओ ए बी, ठीक है। तो टाइम मिनिमम कितना लगेगा? अगर ये रिवर की विड्थ डी है तो इस केस में बच्चों टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अगर ये यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि खुद इधर जाने की ट्राई करेगा बट रिवर के फ्लो के ड्यू टू यहाँ आएगा, तो जब ये यहाँ से यहाँ आया तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डी। मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन के लोग वेलोसिटी रखेंगे, सो वी बी आर। तो बच्चों ये होगा मिनिमम टाइम जो रिवर को क्रॉस करने में लगेगा, ठीक है। सो तीन जो केसेस है, ये तीन केसेस आपको अच्छे से आने चाहिए, पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने रिपीट भी किए हैं ताकि अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टार्ट करें, फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है। सो कीप एन आई ऑन इट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम में गिवन क्या है। ए मैन क्रॉसेज ए रिवर इन ए बोट। आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। मैन क्रॉसेज ए रिवर इन ए बोट, फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ। कोई मैन एक रिवर को क्रॉस करता है, इफ क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट। रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम 10 मिनट्स का टाइम लगा। 10 मिनट्स में उसने रिवर को क्रॉस किया है, मिनिमम टाइम है ये। और ड्रिफ्ट आया 120 मीटर का। जब उसने इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए ट्राई किया तब 10 मिनट्स का टाइम लगा, लेकिन ड्रिफ्ट हुआ 120 मीटर। जस्ट अभी मिनिमम टाइम का केस डिस्कस किया, तो उसको कैसे ट्रेवल करना होगा? इस तरह से ट्रेवल करना होगा। देखिए दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर रिवर की विड्थ लेट अज्यूम कर लीजिए आप कुछ है डी, यही तो डिस्कस किया था अभी। अच्छा ओ ए बी, उसका ड्रिफ्ट कितना हुआ?
रिवर के फ्लो के ड्यू टू एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। सो ये एक्स की वैल्यू ड्रिफ्ट की वैल्यू 120 मीटर है और मिनिमम टाइम लगा इसमें 10 मिनट्स का। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट उसका, इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ, रिवर को क्रॉस किया उसने शॉर्टेस्ट पाथ से सेकंड केस में, तो उसके लिए भी मैं डायग्राम बना देता हूँ इसी में। शॉर्टेस्ट पाथ से अगर क्रॉस करना है तो कैसे जाना होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया था। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में जाना होगा, इस वाई एक्सिस के साथ में यानी वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, तभी उसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा और ड्रिफ्ट ज़ीरो होगा। ये डिस्कस किया था हमने। तो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये होगी वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डी है विड्थ। तो जब वो शॉर्टेस्ट पाथ से इस रिवर को क्रॉस करता है तो उसको लगते हैं 12.5 मिनट्स। तो टाइम की वैल्यू 12.5 मिनट्स है, कब के लिए, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ रिवर। सो डी फाइंड करना है हमें इस केस में, डी। और क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। कैसे अप्रोच किया जाए इस प्रॉब्लम को, कैसे सोल्व किया जाए, देखिए। मिनिमम टाइम रिवर को क्रॉस करने में कितना लगेगा इस केस में। सो मिनिमम टाइम अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, टी जो लगेगा वो कितना होगा, जब ये बोट यहाँ से यहाँ आई तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी, और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर। तो टाइम की वैल्यू कितनी बता रखी है उन्होंने, 10 मिनट्स। टी की वैल्यू रख दी मैंने 10 मिनट इज इक्वल टू डी बाई वी बी आर। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही ड्रिफ्ट 120 मीटर है, तो ये ड्रिफ्ट 120 मीटर है। तो जब बोट यहाँ से यहाँ आई तो उसका एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 120 मीटर। सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर है। सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी लेनी होगी। अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। सो जितना टाइम उसको इस वाई डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा उतना ही टाइम इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा, यानी कि 10 मिनट्स। तो यहाँ पर रख देते हैं इनटू टाइम। तो टाइम कितना लगा है, 10 मिनट। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया डायरेक्टली, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डायरेक्टली इसको नीचे रखेंगे 120 मीटर बाई 10 मिनट। तो ये कितना हुआ, 12 मीटर पर मिनट, 12 मीटर पर मिनट। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्स एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशन से आ गई है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक जो 3 पैरामीटर्स पूछे थे उनमें से एक आ चुका है, बच गए 2, और वो दोनों इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है। बट अनफॉर्चुनेटली एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल सोल्व नहीं करने पाएंगे, और ये भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती इक्वेशन, ये वैल्यू। नो इश्यू, उन्होंने कुछ और भी बताया हुआ है। 12.5 मिनट्स का टाइम लगता है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि यहाँ से ट्रैवल करना उसने स्टार्ट किया और डायरेक्टली अपोजिट एंड तक बोट ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका। तो इसमें टाइम लगा 12.5 मिनट। तो टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से बोट यहाँ आई तो उसका वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी। अच्छा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। ठीक, लेकिन अब बात ये है कि ये वेरिएबल तो सेम हो गया, अब एक वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन्वॉल्व हुआ। तो आप ऐसा कर लेंगे, इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर में। कैसे, यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो बेस किसके इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए रूट ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, डी वी बी आर, क्योंकि वी आर जी की वैल्यू हमें पता है। सिंप्लीफाई करें तो डिवाइड कर देंगे आप इन दोनों को,
डिवाइड किया हमने, तो 10 मिनट बाई 12.5, ये भी मिनट ही था, तो डिवाइड करेंगे तो 10 बाई 12.5 यानी 100 बाई 125, 100 बाई 125 हो गया ये, और 100 बाई 125 ये डेसिमल रिमूव करने के बाद, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो d बाई वी बी आर को इससे डिवाइड करेंगे, सो d तो कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में यहाँ चला जाएगा वी बी आर स्क्वेयर माइनस वी आर जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी बी आर। देख लो एक बार अच्छे से, इन दोनों को डिवाइड किया हमने, सो d कैंसिल हो गया, ये टर्म न्यूमरेटर में चली गई, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। 25 से 4 पर कैंसिल, 25 से 5 पर कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 16 बाई 25 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल होगा, वी बी आर स्क्वेयर माइनस वी आर जी स्क्वेयर बाई, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, सो वी बी आर स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वायर किया ना, तो ये तो रूट कैंसिल हो गया, यहाँ वी बी आर स्क्वेयर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे, तो इसकी यहाँ करेंगे 16 वी बी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ करेंगे 25 वी बी आर स्क्वेयर माइनस 25 वी आर जी स्क्वेयर, उसको इधर ले आओ, इसको इधर रखो, तो 25 वी आर जी स्क्वेयर, इसको इधर ले आए, इसको उधर रखोगे तो 25 वी बी आर स्क्वेयर ऑलरेडी है, माइनस 16, तो 25 माइनस 16 9 वी बी आर स्क्वेयर, वी बी आर स्क्वेयर की वैल्यू, एक स्टेप और लिख लेता हूँ यहाँ, वी बी आर स्क्वेयर कितना हुआ 25 बाई 9 वी आर जी स्क्वेयर, वी बी आर स्क्वेयर है तो वी बी आर फाइंड करेंगे, सो वी बी आर इक्वल्स टू रूट लेंगे 5 बाई 3 वी आर जी, बच्चों 5 बाई 3 इंटू वी आर जी, अब वी आर जी कितना है 12 मीटर पर मिनट है, 3 से ये 4 पर, सो वी बी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। सेकंड पैरामीटर भी पता लग गया, थर्ड डी फाइंड और करना था, सो अब तो ठीक है, अब ये वी बी आर आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, सो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, सो डी की वैल्यू वी बी आर इंटू 10, वी बी आर इंटू 10 मिनट, तो d इक्वल्स टू वी बी आर कितना था अपने पास 20 मीटर पर मिनट इंटू 10 मिनट, तो मिनट तो कैंसिल हुआ, सो d इक्वल्स टू 200 मीटर, ये अपने पास आ गई है d की वैल्यू। आई होप प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर हुई है, दिस इज़ द वे वी शुड सोल्व इट। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मैं उसको रीड करता हूँ आपके लिए प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट आप लोग नोट करना चाहें तो उसकी नोट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं अपन। एंड डाउट्स वगैरह इनमें आते हैं ना, तो आप पूछा करो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर कोई मिस्टेक रह भी जाती है तो यू कैन इन्फॉर्म मी इन कमेंट सेक्शन, बता सकते हैं आपके ये यहाँ पर मिस्टेक रह गई है, ठीक है। सो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसको हमारी। ए मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी, तो बेटर है मैं डायग्राम बनाऊं क्योंकि उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम गिवन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस एंगल इज 45 डिग्री, इधर रिवर फ्लो करती है u वेलोसिटी से। ए मैन वांट्स टू रीच टू पॉइंट बी, कोई मैन बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड u एज शोन इन फिगर, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर, सो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फाइंड करनी है, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम, किस डायरेक्शन में स्विम करना होगा, यानी कि थीटा फाइंड करना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने की, फर्स्ट प्रॉब्लम ही समझनी ज़रूरी है। कह रहे हैं कि u वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रही है, एक पर्सन को इस a पॉइंट से b पॉइंट, यानी बोट को a से b तक जाना है, a पॉइंट से b पॉइंट तक उसको जाना है, तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की मिनिमम वेलोसिटी पूछी है। ये जो वैल्यू है ना बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसकी
मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है कितनी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पहुँच सके बी पॉइंट पर, और थीटा कितने एंगल पर उसको ट्रेवल करना होगा ये बताना है। अब वो यू की टर्म में आएगा क्योंकि यू हमारे लिए गिवन है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट केस, अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको बी पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है। सो अब आर्बिट्रेरी ऐसे गैस तो नहीं ली जा सकती कि स्ट्रेट चला जाए वो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को माइंड में आ रहा होगा अगर स्ट्रेट चला जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये तो आर्बिट्रेरी इस तरह से गैस नहीं ली जा सकती। हाँ बट यूं वर्टिकल कंसिडर आप नहीं कर सकते, बट ऐसा कर लेते हैं हम कि इस डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को, इसके साथ में थीटा एंगल बनाते हुए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपके किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि वो स्ट्रेट चला जाए ऐसे तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो उस केस में अगर वो स्ट्रेट जाएगा तो VBR ने इस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, VBR ने इस जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो एंगल होगा 0, है ना, वो एंगल होगा 0। बट एक बात का ध्यान रखिए आप, अगर वो एंगल 0 होगा तो मे बी ज़रूरी तो नहीं है वो 0 हो ही, तो ऐसा कर लेते हैं ना हम इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर वो स्ट्रेट जाना चाहिए उसको, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर वो स्ट्रेट नहीं जाना होगा तो उस केस में थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इधर ये क्या है? u, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है u इस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। अच्छा, तो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर होनी चाहिए? अब उसको इस डायरेक्शन में जाना है, सो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बोट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इसी डायरेक्शन में, तभी तो जाने पाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो ए से बी तक जाने पाएगा। अब जो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो किस किस की रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है? मैंने शो किया था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने आपको बताया था। इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो मैं आपको एक प्रोसीजर तो ये सजेस्ट करता हूँ, क्या प्रोसीजर है समझिएगा। इस VBR को जब आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस था मैंने बताया था, ये एक्स एक्सिस, तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो इधर कंपोनेंट आया VBR कोस थीटा और इधर होगा VBR साइन थीटा, ठीक है, इधर VBR साइन थीटा। अब बच्चों एक बात समझो आप, VBG वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक डायग्राम यहाँ बनाकर भी समझाऊंगा, उसको इस एक्स एक्सिस के साथ में उसने कितना एंगल बनाया हुआ है? ये एंगल फॉर श्योर कितना है? 45 डिग्री। सो समझना आप इस बात को आप, ये जो डायरेक्शन है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, और इसने इसको एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाया इसने 45। अगर बोट को यहाँ जाना है तो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर इस डायरेक्शन में होगा तो थीटा ये जो एंगल बना होगा जो एक्स एक्सिस के साथ में वो 45 होना चाहिए। किस किस का रिजल्टेंट है ये? इन दोनों का रिजल्टेंट है। मैंने बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को रिजोल्व किया कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोचो आप कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, एक्स एक्सिस के अलोंग, सो एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको ये बताया था कि आप इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली यूज़ करिए और वाई एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली यूज़ करिए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, so velocity of boat with respect to river along x-axis plus velocity of river with respect to ground along x-axis equals to velocity of boat with respect to ground along x-axis। तो boat with respect to ground का x-axis के along कंपोनेंट कितना होगा? ये x-axis है तो इसका कंपोनेंट हम x-axis के along देखें, ये x-axis के along होगा, और ये कंपोनेंट इसका boat with respect to ground का y-axis के along होगा, ठीक है। तो बोट का ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा ये फाइंड करें। बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग, बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है? माइनस VBR साइन थीटा, नेगेटिव लेंगे, सो माइनस
वी बी आर साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u, तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको u। तो ये तो आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, कितना आया है, u माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब इसी रिलेशन को आप यूज़ करें वाई एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग वाई एक्सिस, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग वाई एक्सिस वी बी आर कोस थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, है ना, वी बी आर कोस थीटा। ये है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस का अलोंग वाई एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस। अब रिवर तो फ्लो कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, तो कितना होना है 0 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, वी बी आर कोस थीटा, वी बी आर कोस थीटा। अब बच्चों ये वी बी जी है, वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर कंपोनेंट पता लग गए मुझे, तो जो एंगल बना होगा ये, जैसे कि यहाँ से एंगल फाइंड करें, सो 1045 डिग्री, 1045 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट से डिवाइड कर दें। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, वी बी जी वाई, और एक्स डायरेक्शन में वी बी जी एक्स, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। 1045 होता है 1। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस कितना फाइंड किया था हमने, वी बी आर कोस थीटा, वी बी आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस u माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, इधर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, u माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी आर कोस थीटा। सो u इक्वल्स टू वी बी आर, इधर कॉमन हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब बच्चों वी बी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इक्वल्स टू u बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। पहले आप इतना समझो, आगे जो है वो है मैथमेटिकल टेक्निक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले जो फिजिक्स है वेक्टर्स की, तो वो यहाँ तक है। ये आपको अगर क्लियर हुआ है तो रिमेनिंग इज़ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम मैथ्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आप क्लियर करें। अब इसके बाद से, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा थोड़ा सा, तो मैं इस पार्ट को क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर आपको आगे समझाता हूँ इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या रहना चाहिए, ठीक है। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u डिवाइडेड बाई, इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड करूँगा, और √2 से डिवाइड करूँगा, वो √2 यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह पर मैंने ऐसे रखा, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए आप, √2 कॉमन लेंगे, बाहर आएगा, √2 बाहर कैंसिल, तो वही साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है। सो वी बी आर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए, u डिवाइडेड बाई ये √2 तो एज इट इज़, यहाँ क्या करें, इसको शो करते हैं, साइन थीटा तो एज इट इज़ है, और ये आपको पता है ये वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, कोस 45, 1/√2 वैल्यू कितने डिग्री पर, कोस 45 पर होती है, प्लस यहाँ 1/√2 साइन 45 पर भी यही वैल्यू होती है, तो मैंने साइन 45 रखा है इसकी जगह, और कोस थीटा। बच्चों ऐसा करने का रीज़न देखिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए कौन सा एंगल है, थीटा, और बी कौन सा एंगल लिया मैंने, बी, ये 45, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। सो रिमेनिंग प्रोसीजर यहाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, u डिवाइडेड बाई √2 एज इट इज़ है यहाँ, साइन ए प्लस बी, तो ए कौन सा एंगल है, थीटा, और बी है 45, तो थीटा प्लस 45, ठीक है। लेकिन उन्होंने वी बी आर
मिनिमम पूछा था। अब सोचिए आप, ये वैल्यू VBR मिनिमम होने के लिए, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये जो वैल्यू आई हुई है साइन ऑफ थीटा प्लस 45, ये क्या हो, मैक्सिमम। अब आपको ये पता है कि साइन ऑफ एंगल, कुछ भी एंगल है यहाँ पर, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, +1, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती साइन की वैल्यू, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी अलाउड है, +1 अलाउड है, तो यहाँ पर आप +1 रख सकते हैं, और तो उस केस में आपको VBR की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी यहाँ से साइन ऑफ थीटा प्लस 45, हमें पता है +1 कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर। अब एंगल्स का अगर कंपैरिजन करेंगे तो थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 माइनस 45 यानी कि 45। तो एंगल, कितना एंगल बनाते हुए ट्रेवल करना चाहिए, तो कितना एंगल बनाते हुए उसको ट्रेवल करना चाहिए इसके साथ में, वर्टिकल के साथ में, तो ये हमने नोटिस किया, ये एंगल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 45 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। और कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो यहाँ पर VBR की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, यहाँ रख देता हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ये +1 रखें अगर, तो रिजल्ट आएगा U/√2। ये आपके पास आंसर होगा। मिनिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए, और कितने एंगल पर जाना चाहिए, 45 डिग्री पर। तो आई होप ये भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई है। अब मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मेरे पास में, स्टेटमेंट में रीड करता हूँ और आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ए मैन विशेज टू क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ 120 मीटर बाई ए मोटर बोट। कोई पर्सन है जिससे रिवर को क्रॉस करना चाहता है, और रिवर की विड्थ 120 मीटर गिवन है, ठीक है, बाई हिज मोटर बोट। हिज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के लिए क्या बताया था, ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। तो पैरामीटर शो कर लूँ, विड्थ, रिवर की विड्थ गिवन है 120 मीटर, ठीक है। हिज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन, वॉकिंग स्पीड गिवन है एक्चुअल में ये, तो ये गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं वॉकिंग स्पीड। द रिवर फ्लोज with velocity 4 respect to ground equals to how much is given, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समझिए पहले प्रॉब्लम क्या पूछी उन्होंने। फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू गेट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ऐसा पाथ बताइए, ऐसा पाथ बताइए, यानी एंगल बताना है हमें एक तरह से कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके डायरेक्टली अपोजिट पहुंच सके, ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में। अब इसमें दोनों कंडीशंस आ गई, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ भी आ गया और दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम भी आ गया। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सिचुएशन यहाँ शो कर लेते हैं। रिवर की विड्थ 120 मीटर, लेट डी से रिप्रेजेंट किया गया उसको। पहली बात, शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जा रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ है उनको देखिए। रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्लियर है कि रिवर की वेलोसिटी जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है वो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज़्यादा है। इट मीन्स ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका। तो इस केस में ड्रिफ्ट तो 0 नहीं होगा, ये बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा तो उस केस में कुछ ड्रिफ्ट है वो कवर जो किया उसने, उसको वॉकिंग की हेल्प से उसको कवर करना पड़ेगा,
चलना पड़ेगा उसको। सो देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, रिवर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो लेट हम अज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये एंगल है लेट थीटा, थीटा पूछा उन्होंने। अच्छा, इस केस में ड्रिफ्ट तो जीरो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की डायरेक्शन है, और ये यहाँ से यहाँ, ये है लेट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 3 है, वो 4 है, वो ज़्यादा है। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। ठीक है, ये O पॉइंट, ये B और ये A, तो ये उसका ड्रिफ्ट हुआ x, जिसको हम बोलते हैं। अब पर्सन इस डायरेक्शन में जाने के लिए ट्राई करेगा ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ से कवर कर सके इसको। ठीक है, बट ड्रिफ्ट जीरो होगा नहीं, तो वो कहीं इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँचने पाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद से वो पर्सन ट्रेवल करेगा क्योंकि उसको जाना तो अपोजिट पॉइंट पर है, जो A पॉइंट है यहाँ आना है उसको, तो B से वो A तक जाएगा, लेकिन वॉक करके जाएगा वो। ठीक है, तो और टाइम मिनिमम लगना चाहिए, ये कंडीशन उन्होंने डाली हुई है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रोसीजर, आप पहले टाइम पता करिए कि इसको O से B और फिर B से A तक आने में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन फॉर जर्नी फाइंड करते हैं, T फॉर जर्नी, कंप्लीट जर्नी मतलब ये फाइंड करना है। सो पहले O से B तक का टाइम निकालना पड़ेगा आपको। O से B तक का टाइम कैसे निकाला जा सकता है? ये VBR था, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा VBR कोस थीटा, इधर होगा VBR साइन थीटा। ठीक है, सो दो टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम O टू B, टाइम टेकन फ्रॉम O टू B, तो सिंबल T1 यूज़ कर लेते हैं इस टाइम के लिए, टाइम टेकन फ्रॉम O टू B के लिए। ये टाइम टेकन के लिए T1 सिंबल हुआ। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ तक आने में, जब ये यहाँ से यहाँ तक आई बोट, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है D, और इसी डायरेक्शन वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? VBR कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद से ये टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इस T1 टाइम के ड्यूरिंग ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है D, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है x एक्सिस के अलोंग। सो अब हमें कौन सा टाइम फाइंड करना पड़ेगा? B से A तक आने का टाइम। ठीक है, टोटल टाइम चाहिए ना हमें, कौन सा? O से A तक आने का, तो O से B तक जाने का टाइम प्लस B से A तक आने का टाइम। अब ये टाइम किसके इक्वल होगा? B से A तक आने का टाइम लेट T2, तो ये T2 किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट को मैंने शो किया है x से, और वेलोसिटी है Vm। ठीक है, बट आपको उसके लिए x फाइंड करना पड़ेगा। x तो मैंने अज्यूम किया है कि ड्रिफ्ट है, तो x कितना होना चाहिए? ड्रिफ्ट इक्वल्स टू x। वेलोसिटी देखिए पहले तो, x एक्सिस के अलोंग आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? VRG राइट साइड में, VBR साइन थीटा लेफ्ट साइड में। सो नेट वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग कितनी होगी? VRG माइनस VBR साइन थीटा। सो वेलोसिटी है VRG माइनस VBR साइन थीटा, ये इनटू टाइम। तो जितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ D, उतने टाइम में x एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। टाइम कितना लेंगे? T1, जो कि किसके इक्वल है? D बाई VBR कोस थीटा। अब यहाँ से x यानी कि ड्रिफ्ट की वैल्यू, इसको इसके अंदर अलग से रख सकते हैं, इसके अंदर अलग से। D बाई VBR कोस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो VRG इंटू D बाई VBR और कोस थीटा। ठीक है, एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस VBR कैंसिल होगा, D साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज अब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ। सो x इक्वल्स टू इवन, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। VRG की वैल्यू कितनी है? 4, D की वैल्यू 120 मीटर, VBR की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, और साथ में कोस थीटा, माइनस D की वैल्यू 120 और टेन थीटा एज इट इज़। सो x इक्वल्स टू
ये कैंसिल होगा यहाँ से, 3 से ये 40 पर, सो 160 1 बाई कोस थीटा सीकेंड थीटा माइनस 120 टेन थीटा। तो ये आपको ड्रिफ्ट मिल गया है x की वैल्यू, हमें t2 चाहिए था। सो टाइम की वैल्यू t2 कितना होगा, t2 की वैल्यू होगी x बाई वी एम। सो x बाई वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि 1 है, तो इसको अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा। सो 160 सीकेंड थीटा माइनस 120 टेन थीटा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी t1 प्लस t2। t1 कितना, d बाई वी बी आर कोस थीटा। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू रख ली, यहाँ भी रख लेते हैं। d की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई वी बी आर की वैल्यू है 3 और साथ में कोस थीटा, दिस इज़ 40 सीकेंड थीटा, 40 सीकेंड थीटा। सो t1 की वैल्यू, सॉरी टोटल t, तो t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू 40 सीकेंड थीटा प्लस t2 की वैल्यू 160 सीकेंड थीटा माइनस 120 टेन थीटा। सो t इक्वल्स टू 200 सीकेंड थीटा माइनस 120 टेन थीटा। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है टाइम जो है वो थीटा पर डिपेंड करेगा, टाइम जो उसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो डिपेंड करेगा इस थीटा पर। उन्होंने कहा टाइम मिनिमम होना चाहिए, फॉर टी टू बी मिनिमम, टाइम की वैल्यू मिनिमम होने के लिए डी थीटा बाई डी टी बाई डी थीटा कितना बनना चाहिए, 0। टाइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के विद रिस्पेक्ट, सो डी थीटा बाई डी टी कितना बनना चाहिए, 0। तो मैक्सिमम मिनिमा का केस, तो डी थीटा बाई डी टी दोनों तरफ पहले थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, इधर भी और इधर भी। तो 200 सीकेंड थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 120, और टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ये डी थीटा बाई डी टी कितना रखना पड़ेगा हमें, 0, टाइम को मिनिमम रखने के लिए। अब 120 सीकेंड स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो 120 सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 120 सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, उधर रखेंगे 200 सीकेंड थीटा, 200 सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। बच्चों देखो सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा की एक पावर कैंसिल हुई, 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 3 पर, 4 से 5 पर, तो यहाँ क्या है 3 सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा 1 बाई कोस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ 5 टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस कैंसिल हुआ तो इसको इसके अंडर रखेंगे, वी आर गेटिंग साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब साइन थीटा 3/5 कितने डिग्री पर होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री। तो यानी कि अगर इस वाई एक्सिस के साथ में यानी वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री एंगल बनाते हुए बोट ट्रेवल करती है तो वो इस ए पॉइंट तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लगाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट और भी उन्होंने पूछा हुआ है। सो सेकंड जो पार्ट उन्होंने इसका पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन, उसको टाइम कितना लगेगा, तो इसमें हमें टाइम फाइंड करना होगा। अब टाइम इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा, जो टाइम के लिए मैंने इक्वेशन फाइंड की थी, दिस इज द इक्वेशन, आई थिंक दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, सो कितने डिग्री के लिए टाइम मिनिमम हुआ, 37, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 37 रखनी है। सो टी इक्वल्स टू, इनफैक्ट टी मिनिमम इक्वल्स टू 200 सीकेंड 37 माइनस 120 टेन 37। सो टी मिनिमम इक्वल्स टू 200 एज इट इज़ रखेंगे, सीकेंड 37, एक्चुअल में कोस 37 4/5 है, 4/5, तो सीकेंड 37 उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो होगा 5/4 माइनस 120 टेन 37 होता है 3/4। देखिए सिंप्लीफाई करके 4 से कितने पर कैंसिल हुआ, 50 पर, तो ये हो गया 250 माइनस 4 से कितने पर 30 पर कैंसिल होगा, और ये 190, तो t की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 160, और ये किस में था सब, सेकंड में। सो 160 सेकंड का मिनिमम टाइम उसको लगेगा डायरेक्टली
ओ से ए पॉइंट तक जाने के लिए। डायरेक्टली मीन्स ओ से बी जाएगा वो और बी से फिर ए तक जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक जाने में। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मेरे पास में है वो रीड करता हूँ मैं, और आप नोट करना चाहें नोट कर लेंगे। और देखिए क्या है। ए मैन विद सम पैसेंजर्स इन हिज बोट, ए मैन विद सम पैसेंजर्स इन हिज बोट स्टार्ट्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के परपेंडिकुलर मूव करना स्टार्ट करता है, पैसेंजर है उसकी बोट में। ठीक है, 200 मीटर विड्थ रिवर की गिवन है, फ्लोइंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट भी गिवन है। ठीक है, व्हेन ही रीचेज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर, जब वो बीच में पहुंच गया रिवर के, तो when he reaches half of the width of the passenger asks him that they want to reach the just opposite end from where they have started। अब बीच में जाकर जब वो बीच में पहुंच गया तो पैसेंजर कह रहे हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके डायरेक्टली अपोजिट एंड तक हमें जाना है। शुरुआत में उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो फाइंड द डायरेक्शन ड्यू विच ही मस्ट रो टू रीच द रिक्वायर्ड एंड। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 4 है ना। सो पहले पैरामीटर्स जो गिवन है, रिवर की विड्थ 200 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोट की वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट गिवन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद व्हेन ही रीचेज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ पैसेंजर। ठीक है, ये तो डायरेक्शन बतानी है। स्टार्ट किया था परपेंडिकुलरली। सिचुएशन कुछ ऐसी है, रिवर की विड्थ 200 मीटर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट किया। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जब वो यहाँ पहुँचता है, इन बिटवीन मिडल में पहुँचा, यहाँ कहीं पहुँचा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब वो मिडल में पहुँचता है यानी 100 मीटर उसने कवर कर लिया, यहाँ पर आकर पैसेंजर बोलते हैं कि उनको तो वहाँ जाना है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। सामने जो बैंक है तो ओ पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था डायरेक्टली यहीं उतरना है हमें। तो बीच में जाकर उन्होंने ये कंप्लेंट करी। ये डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसको क्या करना होगा, अब यहाँ से उसको पैसेंजर्स को यहाँ लेकर जाना है। तो यहाँ लेकर जाना है तो अब उसकी ये तो जो होनी चाहिए ना, ये तो होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको लेकर जाना है। बट ट्राई मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में करना होगा? किसी और डायरेक्शन में। तो ये कोई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तभी तो यहाँ पहुँचने पाएगा ना वो। और ये डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन उनका ये है कि उसको किस डायरेक्शन में, यहाँ से तो परपेंडिकुलरली गया था, ठीक है, बट किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन ड्यू विच ही मस्ट रो टू रीच द रिक्वायर्ड एंड, किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए। तो ये बताना है हमें। कहाँ से बताओगे? यहाँ से बताना होगा ना, किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जैसे ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चाहे इसके साथ में ये एंगल अगर आप फाइंड करके बता सके उसको कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए ताकि वो पैसेंजर्स को यहाँ लेकर जा सके, ये एंगल फाइंड करना होगा। लेट ये एंगल अल्फ़ा से कंसिडर कर लेते हैं। तो अल्फ़ा फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि यहाँ से तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यहाँ बतानी होंगी डायरेक्शन। ठीक है, आप ये एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एंगल फाइंड करके बता दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ इस एंगल से, या वेलोसिटी ऑफ जैसे बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, इसके साथ इतना एंगल बनाते हुए तो हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। अप्रोच क्या रहनी चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? 2 पार्ट, हालांकि उसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या अप्रोच होनी चाहिए? फर्स्ट देखिए, अब हमें ये तो क्लियर है कि
ये पैरामीटर्स गिवन थे और ये विड्थ है 100 मीटर, क्योंकि वो हाफ वे में जाकर उसको ऐसा बोला गया, ठीक है। सो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड ये रहना चाहिए हमारे पास में, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ इस डायरेक्शन में रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो फर्स्ट आप ये फाइंड करिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में है। लेट ये एंगल है थीटा, ये तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर थी, ये बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो पहले आप फाइंड करिए कि किस डायरेक्शन में है ये, तो ये हमें थीटा फाइंड करना है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा फाइंड करना पड़ेगा हमें। सो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे किससे, बेस से। सो परपेंडिकुलर वी आर जी बाई वी बी आर। सो वी आर जी कितना है, यहाँ पर गिवन है 2 और ये है 4, है ना। सो टेन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स 1/2। ये एंगल पता लग गया आपको, उसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अल्फ़ा फाइंड करना था, तो ये एक अप्रोच है, और ये जो अप्रोच है ये कहाँ पर भी हमें काम आएगी, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स जो होंगी उनमें भी हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। अब क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पैसेंजर्स ने कहा यहाँ जाना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। सो अब VBR और VRG, VBR और VRG इन दोनों का रिजल्टेंट VBG है, ठीक है। तो इन दोनों के कंपोनेंट्स किसके, VBR और VRG, इन दोनों के कंपोनेंट्स जो बनने चाहिए, नेट रिजल्ट इनका आना चाहिए, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहना चाहिए, 0। तो हम क्या करते हैं, सोचिए एक बात, हम यहाँ पर इस VBG इस लाइन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। लेट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, डॉटेड लाइन मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके परपेंडिकुलर है वो, इस लाइन VBG के, कोई नाम रखना चाहो आप नाम रख लेना इस पॉइंट का, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बोल दिया है, लेट B है, AB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सो इस लाइन के परपेंडिकुलर इन दोनों के कंपोनेंट 0 होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट इस डायरेक्शन के अलोंग आना चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे आप उसके लिए, देखिए एक तो ये एंगल क्योंकि थीटा है, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेट ये पॉइंट C है, तो OCB और ACB ये तो दिखाई दे रही है आपको, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो देखो VBR ने इस लाइन के साथ अगर अल्फ़ा एंगल बनाया, VBR ने इस लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया, तो इधर इसका कंपोनेंट होगा VBR कोस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर इधर, यानी कि डॉटेड लाइन के अलोंग। सो डॉटेड लाइन के अलोंग ये VBG अलग रख देता हूँ। सो VBR ने इधर VBR कोस अल्फ़ा, तो इधर क्या होगा VBR साइन अल्फ़ा, ठीक है। सो VBR का इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कंपोनेंट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इस VRG को रिजोल्व करना पड़ेगा आपको कंपोनेंट्स में। इस VRG को रिजोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये थीटा, ये 90, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होना चाहिए फिर, थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो अब ये लाइन जो है वो है AB की लाइन, ये उसके परपेंडिकुलर, तो ये टोटल एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब VRG को रिजोल्व करेंगे, सो इधर VRG का कंपोनेंट आएगा VRG कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर कंपोनेंट आएगा VRG साइन थीटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर पैसेंजर्स को B से A लेकर जाना है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि इसका VBR का और VRG इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इनके कंपोनेंट्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 रहने चाहिए। तो 0 रहने के लिए इधर जितना कंपोनेंट होगा VBR साइन अल्फ़ा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में ये होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे यहाँ से VBR साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू VRG कोस थीटा।
अब वी बी आर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, वी बी आर कितना है 4 साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू वी आर जी की वैल्यू है 2 और साथ में यहाँ पर आया है कोस थीटा। अब थीटा तो फाइंड किया जा सकता है, इनफैक्ट थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए ये एंगल है अगर थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे रूट, तो ये हो गया √5, क्योंकि 4 + 1 3 होगा √5। तो कोस थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो 4 साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा यहाँ से हुआ बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/√5, 2/√5। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ ये 4 हुआ, इस 4 से 2 2 जा 4, ये कैंसिल हुआ, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, साइन अल्फ़ा 1/√5। और इंसिडेंटली अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर से साइन थीटा फाइंड करो, इसी ट्रायंगल के अंदर से साइन थीटा फाइंड करो, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो 1/√5। इट मीन्स साइन अल्फ़ा 1/√5 है और साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 है। इसका मतलब जो अल्फ़ा होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, थीटा के इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू थीटा के इक्वल होनी चाहिए। तो आप आंसर देना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√5 है, ये अल्फ़ा की वैल्यू बताई जा सकती है। दूसरा, क्योंकि अल्फ़ा थीटा के इक्वल है, सो दूसरी वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हैं, अल्फ़ा क्योंकि थीटा के इक्वल है तो यहाँ से थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 1/2। तो ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल होना चाहिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 या फिर साइन इनवर्स 1/√5। इस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए, ये एंगल हमें फाइंड करना था। क्लियर? अब इसका पार्ट एक और भी है, वो पार्ट और डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में उन्होंने हमसे कहा यस, हाउ मैनी टाइम्स मोर टाइम, कितना गुना और टाइम लगता इट वुड टेक टू दैट इफ़ ही वुड हैव डिनाइड द पैसेंजर्स। ठीक है, कितना टाइम्स और टाइम लगता अगर उसने पैसेंजर्स को मना किया होता। कैसे सोल्व करेंगे, सोचिए आप। अब एक तो आप ना, अगर वो डायरेक्ट जाता, ठीक है, डायरेक्ट पहुंचता, यहाँ से यहाँ तक आने पाता, एक तो वो टाइम फाइंड कर लीजिए, और एक ओ से बी से ए तक जाने में जो टाइम लगा वो फाइंड करिए, और फिर दोनों का रेशो फाइंड कर लेंगे, पता लग जाएगा कितना टाइम्स और टाइम लगेगा। मैं सोल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर ओ से अगर वो डायरेक्ट चलता, ओ से डायरेक्ट चलता और ए तक आता, ठीक है, ओ से मूव करता और ए तक आता, तो उस केस में उसको कितना टाइम लगना चाहिए था, पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं। सो लेट इस टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं T1 से। सो T1 कितना होगा अगर वो यहाँ से चले और यहाँ पहुँच पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस केस के लिए क्या होना चाहिए, उस केस में ये जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कितनी है 200, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो है 200, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग कितनी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग कितनी है, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अलोंग VBR कितना है 4। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, मे बी कुछ कन्फ्यूज़न आए आपको। देखिए वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब इस केस में ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, तो वो जाएगा तो इस डायरेक्शन में, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन में, लेकिन दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, पहले हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी कि O पॉइंट से और B पॉइंट तक अगर वो जाने पाया तो उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है VBR, डिस्टेंस है 200 मीटर और वेलोसिटी VBR कितना है 4। तो ऐसा अगर दूसरे एंड तक उसको यहाँ जाना होता तो उसको लगते हैं 50, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी तो 50 सेकंड का टाइम लगता। अब कितना टाइम लगेगा उसको, O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा,
तो टाइम टेकन फ्रॉम O to A, तो पहले टाइम टेकन O to B, लेट ये टाइम T2 है, तो टाइम टेकन फ्रॉम O to B प्लस टाइम टेकन फ्रॉम B to A, दोनों टाइम्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। टाइम टेकन फ्रॉम O to B प्लस B to A, इनको ऐड कर लेंगे। टाइम टेकन O to B, O से B तक, तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि इस यहाँ तक तो क्या है, VBR इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जब गया वो, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल की 100, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू इस डायरेक्शन में 4 है, तो ये तो 100/4 हो गया, 100/4 प्लस टाइम टेकन B to A, ये टाइम फाइंड करना है। सो ये टाइम फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो एक मेथड तो ये है कि ये डिस्टेंस फाइंड की जाए, ये डिस्टेंस फाइंड की जाए। टाइम टेकन मैं यहाँ शो कर लूँ B to A, डिस्टेंस BA, और उसको इस डायरेक्शन के लोग जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर दिया जाए। इस डायरेक्शन के लोग जो वेलोसिटी उससे डिवाइड करेंगे, तो इस डायरेक्शन के लोग नेट वेलोसिटी कितनी है, देखो इधर VBR कोस अल्फा और नीचे की तरफ VRG साइन थीटा। सो VBR कोस अल्फा माइनस VRG साइन थीटा, ठीक है। सो टाइम टेकन B to A इक्वल्स टू, B to A पहले डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ये तो 100 ही होगा, टोटल 200 था, ये 100 था, तो ये 100 होगा। ये ड्रिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक गया, तो x, तो ये x कितना होगा पहले ये फाइंड करते हैं। सो x की वैल्यू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x एक्सिस के लोग कितना गिवन है 2, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है 25 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा 25। सो BA की वैल्यू फाइंड करें अगर, तो BA इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 का स्क्वायर होगा प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा x का। सो x कितना है अपने पास में, वेलोसिटी VRG 2 है इंटू 25, तो कितना हुआ 25 इंटू 2 50, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कुछ बनता हो वो आप देख लेना। BA की वैल्यू ये आई मेरे पास में, ये 10,000 होगा और प्लस ये होगा 2500, तो यहाँ पर 10,000 प्लस 2500 कितना हुआ 12,500। 25 इंटू 5 इंटू 100, तो 100 का 10 और 25 का 5, तो ये हो गया 50√5 मीटर। BA की वैल्यू आ गई 50√5 है ना। एक मेथड और भी पॉसिबल था अगर आप फाइंड करना चाहिए। 100 है, ठीक है, एक ये 100 है और ये जो थीटा है ये हमें पता है, इसकी वैल्यू tan थीटा 1/2 था, ये थीटा हमें पता है, ठीक है। तो ये फाइंड किया जा सकता था, एक साइड है एक एंगल है तो भी फाइंड किया जा सकता था, बट हमने ऐसे कर लिया, चलो कोई नहीं। BA की वैल्यू आई, अब टाइम टेकन B to A। सो BA की वैल्यू 50√5 डिवाइडेड बाई VBR कोस अल्फा। सो VBR की वैल्यू 4 इंटू कोस अल्फा। अब कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कोस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√5, तो यहाँ से जो आएगी कोस अल्फा की वैल्यू वही होगी। सो यहाँ कोस अल्फा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो 2/√5, ठीक है। उसके बाद माइनस VRG साइन थीटा, सो माइनस VRG कितना 2VRG इंटू यहाँ आएगा साइन थीटा, है ना, कहाँ गया, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/√5। सो T2 की वैल्यू 25, तो ये प्लस यहाँ पर, यहाँ देखिए √5 अगर LCM लिया जाए, यहाँ √5 अगर मैं LCM लूँ और वो √5 पलट कर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 50 इंटू यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि √5 इंटू √5 होगा डिवाइडेड बाई यहाँ √5 LCM लिया जा चुका, तो 8 4 2 जा 8 -2 यानी कि 6। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी बनने पाती है आपके पास, यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 3 पर कैंसिल होगा, 2 से ये 5 पर, सो 25 + 125/3, 75 + 125 200/3 सेकेंड।
तो कितना टाइम ज़्यादा टाइम लगता, अब ये टाइम लगता 50 सेकेंड और ये कितना हुआ 200/3 66 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये टाइम ज़्यादा हुआ उसके कंपैरिजन में, तो रेशियो फाइंड कर लेंगे T1/T2 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 200/3, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, ये 50 से 3 पर कैंसिल, 3/4, सो T1/T2 इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और अगर T2 की वैल्यू जैसे फाइंड करेंगे तो वो 4/3 टाइम्स होगी T1 का, T2 जो है वो 4/3 टाइम्स होगा T1 का। क्लियर। सो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास में, एक प्रॉब्लम हम इसके बाद से और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आई है, एक बार अच्छे से इस प्रॉब्लम को देख लेंगे आप, समझ लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये रही, ए चाइल्ड, रीड करता हूँ, आप स्टेटमेंट को समझिएगा, नोट करना चाहें नोट भी कर लेंगे। ए चाइल्ड इन डेंजर ऑफ ड्रोनिंग, ए चाइल्ड इन डेंजर ऑफ ड्रोनिंग इन ए रिवर इज बीइंग कैरिड डाउनस्ट्रीम बाई ए करंट दैट फ्लोज यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। Child is 0.6 kilometer from shore and 0.8 kilometer upstream of a boat landing when a rescue boat sets out. तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5। लिसन, चाइल्ड इन डेंजर ऑफ ड्रोनिंग इन ए रिवर इज बीइंग कैरिड बाई डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई चाइल्ड है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो चाइल्ड जो है उसको भागकर लेकर जा रही है रिवर अपने साथ, तो चाइल्ड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल होगी, क्योंकि रिवर जो है वो अपने साथ भागकर लेकर जा रही है, तो चाइल्ड की खुद की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो जो रिवर की है वही होगी। अच्छा, फ्लोज यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये है 2.5 किलोमीटर पर आवर। चाइल्ड इज 0.6 किलोमीटर फ्रॉम शोर एंड 0.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ ए बोट। अगर ये बच्चा इस किनारे से, इस शोर से 0.6 किलोमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 0.6 किलोमीटर ये गिवन है। चाइल्ड 0.6 किलोमीटर फ्रॉम शोर है, 0.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ ए बोट लैंडिंग व्हेन ए रेस्क्यू बोट सेट्स आउट। तो इसको बचाने के लिए लेट यहाँ से कोई बोट स्टार्ट होती है, तो इससे अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये डिस्टेंस हमें गिवन है 0.8 किलोमीटर, दिस इज 0.8 किलोमीटर, ठीक है। if the boat proceeds at its maximum speed 20 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बोट की वेलोसिटी ये है रिवर के विद रिस्पेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। व्हाट एंगल डज दी बोट वेलोसिटी मिक्स विद द शोर, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच टू चाइल्ड। अब एक तो किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना होगा, एंगल बताना है इस बच्चे को बचाने के लिए। अब बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो हमें यहाँ पहले ध्यान से समझना चाहिए। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है रिवर को अगर रेस्ट में कंसिडर किया जाए तो बोट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है ये वो वेलोसिटी है। अगर रिवर को रेस्ट में कंसिडर किया जाए तो बोट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी वो वेलोसिटी है। अब बच्चे की खुद की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी जितनी है, तो एक बात सोचिए आप, इस वेलोसिटी के साथ अगर बोट मूव करती है, यहाँ पर अगर बोट इस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, और रिवर बच्चा है खुद रिवर की वेलोसिटी से मोशन में है, ठीक है। सो बोट के लिए इस वेलोसिटी से अगर वो चलती है तो बोट के लिए तो बच्चा किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। क्योंकि सोचो अब थोड़ा, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी रिवर को अगर रेस्ट में ट्रीट किया जाए
विद रिस्पेक्ट टू रिवर, खुद रिवर के साथ में फ्लो कर रहा है। तो अगर इस वेलोसिटी से बोट ट्रेवल करती है, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करती है, तो क्योंकि ये वेलोसिटी रिवर के विद रिस्पेक्ट है और रिवर को हम यहाँ पर रेस्ट में ट्रीट कर रहे हैं और लड़का खुद रिवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था और रिवर को हमने ट्रीट किया रेस्ट में, तो अब इस वेलोसिटी के लिए, इस वेलोसिटी से अगर बोट मूव करती है तो बोट के लिए वो बॉय क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। एक पॉइंट, ये मेन कंसेप्ट था इसका, ठीक है। तो अगर वो रेस्ट में होना चाहिए तो किस उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो डायरेक्शन है वो किसकी होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्योंकि इस डायरेक्शन में बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी तो ये जो बॉय है ये इसके लिए अभी रेस्ट में होगा, और रेस्ट में होगा तो उस तक पहुंचने के लिए VBR इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? सो एक तो उन्होंने एंगल पूछा है, कितने एंगल पर, तो आप वो चाहे y एक्सिस के साथ में बता सकते हैं एंगल, या फिर वो x एक्सिस यानी कि इस डायरेक्शन के साथ भी, कोई भी आप साथ में बताना होगा आपको इसके साथ में। तो अगर ये एंगल आप कंसिडर करते हैं थीटा, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, तो मैं कहूँगा ये जो x एक्सिस था, ठीक है, इसके साथ में कितना एंगल बनाते हुए ट्रेवल करना चाहिए। तो ये तो क्लियर है, देखिए ये ट्राइंगल बन गई। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, so perpendicular is 0.6 kilometer and base is 0.8 kilometer, so tan theta equals to 6 by 8 which is 3 by 4, और ये हमें पता है tan theta 3 by 4 कितने डिग्री पर होगा, 37 डिग्री पर। तो ये एंगल अगर 37 है, अगर कोई आप में से इस y एक्सिस के साथ एंगल को रिपोर्ट करना चाहेगा तो 53 डिग्री होगा, ठीक है, वो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे। तो इस डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ में इधर, या नेगेटिव x बोल लीजिए, उसके साथ में 37 क्लॉकवाइज इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टाइम भी पूछा है, उस बॉय तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ही गिवन, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, पाइथागोरस लगाएंगे आप, बोट और बॉय के बीच में डिस्टेंस जो होगी, लेट ये पॉइंट B है, ये C, सो BC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, BC इक्वल्स टू 0.6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0.8 का स्क्वायर करेंगे, सो BC इक्वल्स टू पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, सो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0.36 प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे 0.64, सो BC इक्वल्स टू ये 0.64 और 0.36 कितना हुआ 1, ये तो सोल्व करेंगे, सो ये कितना हो गया 1, दिस इज़ 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, और इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है VBR, तो टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, BC ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो T इक्वल्स टू BC की वैल्यू है 1 किलोमीटर और बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 20 किलोमीटर पर आवर, वो आर ऊपर चला गया, किलोमीटर कैंसिल हो गया, T इक्वल्स टू 1/20 आर, या फिर अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें सेकंड्स में, सो आर को मिनट्स या सेकंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर आप शो कर सकते हैं इसको 0.05 आर। बट मेन जो फैक्ट था इसके अंदर वो यही था कि VBR जो है ना इस केस में वो डायरेक्टली उस बॉय की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है रिवर की वेलोसिटी से, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हुई है। दीज आर द बेस्ट प्रॉब्लम्स अवेलेबल ऑन रिवर बोट कॉन्सेप्ट, ठीक है।